नमस्कार साथियों, मैं हूं रविंद्र गहलोत और आप देख रहे हैं टिप्स टू लर्न लेटेस्ट। साथियों, जो यूडा यानी यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड ऐप है, उसके अंदर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी जो जीडीएस बीपीएम को जो टैबलेट बांटे जाएंगे, जिसके अंदर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड काम हम कैसे करेंगे, किस तरह से प्रीमियम जमा करेंगे, नए बिजनेस का कैसे देखेंगे कि किसका कितना प्रीमियम आ रहा है, कोई उसका कोड देखना है, या प्रपोजल की इंडेक्सिंग कैसे करनी है, किसी पॉलिसी को सर्च करना है, कोई कोई भी कोट जैसे सरेंडर, रिवाइवल, लोन से रिलेटेड जो भी कोट्स है वो जनरेट कैसे करने हैं, सर्विस कैसे इंडेक्सिंग करनी है, रिपोर्ट कैसे निकालनी है और किस तरह से उसका स्टेटस रिक्वेस्ट है वो चेक करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचे। साथियों, शुरुआत करते हैं। जो यूनिवर्सल दर्पण एंड्रॉयड ऐप है, उसका 5वां जो चैप्टर है वो है दोस्तों पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, यानी डाक जीवन बीमा, जिसके अंदर पीएलआई और आरपीएलआई दोनों आते हैं। जो जीडीएस बीपीएम साथी जिनके पास ये टैबलेट आएगा, उसके अंदर वो किस तरह से पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर पहले ही बताया आपको। तो दोस्तों, आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन और ये मैपिंग होने के बाद में आपकी जो बायोमेट्रिक्स, जो बीपीएम की जो बायोमेट्रिक्स है उससे मैपिंग हो जाएगी। उसके बाद में आप इस तरह का ये काम करोगे तो आपके सामने सबसे पहले जो दर्पण इंश्योरेंस पे क्लिक जैसे ही आप करोगे तो उसके बाद में ये इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद में आपको सबसे पहला जो काम है वो किसी तरह का पीएलआई और पीएलआई जो प्रीमियम कलेक्शन है उसका रिन्यूअल प्रीमियम, यानी वो जो आप कोई किस्त अगर जमा करवाने आता है पीएलआई आरपीएलआई की, तो दोस्तों वो करना है। जैसे ही आप प्रीमियम कलेक्शन पे पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको करना क्या है, कलेक्शन करना है तो कलेक्शन पे क्लिक करना है, रिन्यूअल प्रीमियम ओके। अगर जो इनिशियल प्रीमियम है वो उस कंडीशन में है, अगर आप पहली बार पॉलिसी काट रहे हो, किसी की नई पॉलिसी कर रहे हो, तो उस पहला जो प्रपोजल उसमें जो प्रपोजल नंबर डाल के आपको करना पड़ेगा, तो वो ये इनिशियल प्रीमियम है। उसके बाद में दोस्तों रिन्यूएबल प्रीमियम, जैसे ही आप पॉलिसी नंबर वगैरह डाल के सर्च करते हो, यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल के सर्च करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें पॉलिसी नंबर आ जाएगा, इंश्योरेंट का नाम आ जाएगा, जो इंश्योरेंस अमाउंट ड्यू है, कितनी तारीख से कितनी तारीख, कौन सी फ्रिक्वेंसी है, मंथली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली, वो आ जाएगी। टोटल CGST SGST कितना है, टोटल GST कितना हो गया और कितना प्रीमियम टोटल यहाँ पे हो गया, ये सब कुछ आप देख सकते हो। उसके बाद में जैसे टोटल अमाउंट पेबल 2019 जैसे यहाँ पे आ रही है, उसके बाद में मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और जो भी पेमेंट का मोड है उसको आप चेक या कैश या डिमांड ड्राफ्ट, अगर चेक से है तो आप कैश को छोड़ के नीचे चेक पे हाईलाइट कर सकते हो। उस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये ग्रीन कलर का इनेबल हो जाएगा। उसके बाद में आप चेक नंबर डाल सकते हो। अगर कोई POSB अकाउंट से करवाना चाहता है तो उसको वो कर सकते हो, और नॉन POSB अकाउंट से अगर ऑनलाइन जैसे बैंकिंग से कोई करवा सकता है तो उसका वही IFSC कोड वगैरह आप कर सकते हो। तो उसके बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, जो साइड में दिया हुआ है कि डू यू वांट टू, ये जो मैसेज दिया हुआ है ये आएगा आपके सामने, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पेमेंट ऑफ 2019, प्लीज़ नोट द ट्रांजैक्शन वंस इनिशिएटेड कैन नॉट बी रिवर्टेड, यानी एक बार अगर इनिशिएट हो गया तो इसके बाद में दोबारा रिवर्ट नहीं होगा। तो आपको यस करते ही आपके सामने जो ये सक्सेसफुल हो जाएगा और प्रिंट के लिए ऑप्शन आएगा जिसमें सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, और आप रिसीट कर वो जो रसीद है वो प्रिंट कर सकते हो। तो उसके उसके बाद में अगर आपको लगता है कि रसीद सही नहीं निकली है, दूसरी या तो कोई दूसरी रसीद खो गई, उसको डुप्लीकेट निकालना है, तो प्रिंट डुप्लीकेट पे आपको क्लिक करना होगा। आप पॉलिसी नंबर डाल सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो, कौन से महीने की आपको कौन सी पे इसलिए वो सॉरी जो रिसीट प्रिंट करनी है तो वो कर सकते हो आप। इसमें 5 ट्रांजैक्शन ही आएंगे जो लास्ट में जो किए हुए उनको आप प्रिंट कर सकते हो। इसमें से आपने जो भी सिलेक्ट किया है रसीद कौन से महीने की प्रिंट करनी है, तो आप 5 में से तो वो सर्च जैसे ही करोगे आप सबमिट करोगे तो उसके बाद में डुप्लीकेट रिसीट जो प्रिंट है वो इस तरह से आएगी आपके सामने, उसको आप प्रिंट कर सकते हो। अब इनिशियल प्रीमियम कलेक्शन, यानी जो बीपीएम साथी है वो नया अगर किसी तरह का प्रपोजल काट रहे हैं आरपीएलआई या पीएलआई से रिलेटेड, तो उसमें आपको इस तरह से प्रपोजल नंबर कौन सा आपका, जैसे प्रपोजल नंबर आपने इंडेक्सिंग करवा ली है, पहले इंडेक्सिंग करना है जैसे, उसके बाद में जो प्रपोजल मिलता है किस नाम से है, क्या तारीख है, कितने रुपए का, तो आप ये करके वो मेक पेमेंट पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये कुछ तरह से ये आ जाएगा। पहले पेमेंट के लिए कंफर्मेशन पूछेगा आपसे
कैश या चेक या डिमांड ड्राफ्ट, तो आप इसको कंटिन्यू जैसे भी आपके पास जो भी मोड है उसको कंटिन्यू करके आप कर सकते हो। इस तरह से आपसे के पास फिर मैसेज आएगा कि एक बार ये आप चेक भी कर लें कि अगर जमा हो गए तो यस करने के बाद में दोबारा रिवर्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको किसी तरह का कोट देखना हो, जैसे कोई सरेंडर पॉलिसी करवाना चाहता है, रिवाइव करवाना चाहता है, लोन करवाना चाहता है, या किसी तरह का नया बिजनेस यानी नई पीएलआई आरपीएलआई करवाना चाहता है, उसकी कितनी किस्त वगैरह आएगी, तो आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कोर्ट है, सरेंडर आप किसी पॉलिसी को आप देखना चाहते हो कि सरेंडर करवाना है, और उसके बाद में ये पॉलिसी नंबर, डेट, और यहाँ पे जैसे कोर्ट पे सरेंडर किया और लोन रिवाइव जो भी आप करना चाहते हो, किसी तरह कॉन्टेक्ट वो कोड देखना चाहते हो, तो उसको आप जैसे पॉलिसी नंबर डाल ली, इंस्टॉलमेंट ये एप्लीकेशन ये डाल ली, कस्टमर आईडी ये डालने के बाद में आपके पास में गेट कोड जैसे आप लास्ट में क्लिक करोगे, तो गेट कोड करने के बाद में आपके सामने जो भी पॉलिसी रिलेटेड जो सरेंडर का, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये पॉलिसी है, इसको सरेंडर करवाना है, तो उसमें पॉलिसी नंबर जो भी होल्डर का नाम है, वैल्यू कब तक इसकी पेडअप है, कितना बोनस बोनस बन गया, या सरेंडर फैक्टर कितने परसेंट का है, यानी जो टोटल अमाउंट उसका कितना, डिपॉजिट का कितना मिलेगा, सरेंडर अमाउंट कितनी है, और कितने रुपए इसमें एक्सेस है, लोन कोई अगर आउटस्टैंडिंग है या नहीं है, तो ये सब पेडअप वैल्यू वगैरह सारी आपको टोटल। दूसरा ऑप्शन भी इसमें दिखा देगा कि अगर इसमें आप सिलेंडर की बजाय मान लीजिए कि सिलेंडर 43,291 हो रहे, तो आप इसको अगर लोन एलिजिबिलिटी भी है, अगर आप इसमें लोन 39,500 लेते हो तो वो मिल सही रहेगा। तो इसके बाद में आपको गेट कोड प्रिंट करना है, ये कर सकते हो, और रीसेट करना है, दूसरा कोई प्रपोजल देखना है तो आप रीसेट करके भी देख सकते हो। इसी तरह दोस्तों किसी तरह का नया आरपीएलआई या पीएलआई का प्रपोजल आपको देखना है बिजनेस का, तो आप मेल फीमेल ये सारी चीज़ें जैसे इसमें डिटेल फिलअप करोगे, इंश्योरेंस की डेट ऑफ बर्थ, इस कौन सी पॉलिसी लेनी है, जैसे सम एश्योर्ड कितने का है, एट मेच्योरिटी कितनी है, ये सब आप फिलअप करके आप डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए सम एश्योर्ड 2 लाख का बीमा है, 45 साल की उम्र में चाहिए, तो उसकी मंथली किस्त कितनी आएगी, तो आपको ये सामने ये मंथली, क्वार्टरली, ये हाफ ईयरली, एनुअली, यानी साल की, 6 महीने की, तिमाही आपको सारी किस्तें बता देगा कि आप इतने पैसे जमा करवाओगे तो आपको ये पॉलिसी मिल जाएगी। इसी तरह दोस्तों आगे आप रिकैलकुलेट करना चाहते हो तो कौन सी पॉलिसी को, जैसे रिकैलकुलेट पे ऑप्शन ग्राम सुरक्षा, ग्राम सुविधा, ग्राम संतोष, आपको पता ही है, जैसे ये 6 प्रकार की पॉलिसी है पीएलआई आरपीएलआई के अंदर, तो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट चूज कर सकते हो। अब आपने मान लीजिए कोड देखने के बाद में किसी तरह का नया प्रपोजल आपको इंडेक्स करना है पीएलआई आरपीएलआई का, यानी आपने पीएलआई आरपीएलआई की है, उसका कोई नया प्रपोजल इंडेक्स करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसमें सबसे पहले आपको पीएलआई आरपीएलआई में चूज करना होगा क्या कर रहे हो आप। उसके बाद में प्रोडक्ट नेम संतोष या कौन सा सुविधा ले रहे हो जैसे, तो वो करना है। जो ज़्यादातर पॉपुलर है वो संतोष ही रहता है, ये एंडोमेंट इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। प्रपोजल डेट, ये आपको तो अच्छे से तारीख वगैरह सारी चीज़ें इंडेक्स चेक कर लेना है, ऑटोमेटिक आएंगे वैसे। उसके बाद में आपके बीओ का कोड आएगा, अपॉर्चुनिटी आईडी आपकी, यानी जो एजेंट आईडी है किसी तरह की बीपीएम वगैरह की, तो वो आप डाल सकते हो, कौन सा सर्किल है। ये डालने के बाद में आपके सामने आगे फिर नीचे आप जाओगे तो ये आएगा इशू एचओ कौन सा है, पीओ कौन सा है, ठीक है। उसके बाद में आपके बीओ को तक का नाम सब कुछ आने के बाद में कितना समय श्योर्ड है, मंथली किस्त कितनी है, कौन सी एज में मेच्योरिटी लेनी है, प्रीमियम कितना आएगा, टोटल प्रीमियम कितना है, तो ये सब कुछ करने के बाद में आप इसको सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में प्रपोजल नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों ये करने के बाद में अगर आपको लास्ट में वाला जो ऑप्शन वो है कि अगर किसी पॉलिसी को आप सर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पे पॉलिसी सर्च में आप जैसे जाओगे तो पॉलिसी, ये जो पॉलिसी नंबर, इंश्योरेंट, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ डालने के बाद में आप सर्च कर सकते हो, आपके सामने वो चीज़ें आ जाएंगी, पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल जो आपको चाहिए वो मिल जाएगी। किसी तरह की सर्विस रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करनी है, किसी को लोन लेना है, सरेंडर करना है, डेथ क्लेम, मैच्योरिटी, कम्यूटेशन है या कन्वर्जन है, रिड्यूस पेडअप, रिवाइवल, सर्वाइवल क्लेम, अगर ये आप जानना चाहते हो कि किस तरह से लोन मिलता है, सरेंडर, डेथ क्लेम का क्या प्रोसीजर है, मैच्योरिटी, जो भी इसके अंदर ऑप्शन है ये जानने, तो इसमें मेरे चैनल पे सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे हर प्रोसीजर से रिलेटेड। तो दोस्तों आप जो इसमें जो भी सर्विस से रिक्वेस्ट आप डालना चाहोगे, तो वो जैसे किसी के पास, आपके पास मैच्योरिटी के लिए कोई आता है तो मैच्योरिटी डाल दो, ये जैसे लोन के लिए अगर कोई आता है तो जैसे लोन रिक्वेस्ट डाली, पॉलिसी नंबर डाला, पॉलिसी सर्च की, ये बाद में आपके पास में ये नाम वगैरह सारी डिटेल उसकी आ जाएगी। उसको बाद में आप अगर सबमिट कर दोगे तो ये सबमिट करते ही जैसे ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, ये कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों लास्ट ऑप्शन है रिपोर्ट जनरेशन, जो डे एंड कलेक्शन रिपोर्ट है, डेली इंडेक्सिंग का आपने क्या क्या जो काम किया पीएलआई से रिलेटेड, वो सारी रिपोर्टें यहाँ पे आप रिपोर्ट में जाके आप तीनों की तीनों रिपोर्टें चेक कर सकते हो। डेली जो प्रीमियम आपने कितना कलेक्ट किया है, डेली इंडेक्सिंग जो रिपोर्ट की, या डेली समरी की रिपोर्ट है वो आप चेक कर सकते हो। जनरेट रिपोर्ट
इस तरह से जो भी रिपोर्ट आप जनरेट करना चाहो वो कर लो और उसके बाद में इसका प्रिंट ले लो। ये प्रिंट लेने के बाद में दोस्तों ये आपके पास में सब कुछ आ जाएगा। ये इस तरह से आप अगर डेली समरी की रिपोर्ट चाहते हो तो समरी देख लो, इस तरह से समरी आ जाएगी कितना आपने क्या किया है। समरी के अंदर आप देख सकते हो कैश में, चेक में कितना किया है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम कितना है, जीएसटी कितना है, टोटल सब कुछ आप इसमें अच्छे से देख सकते हो। यानी आपको डिपेंड नहीं रहना है कुल मिला के किसी भी एसओपीओ पे। तो आप दोस्तों अगर कोई स्टेटस प्रपोजल का स्टेटस देखना चाहते हो तो प्रपोजल नंबर डालो तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। किसी तरह का अगर पॉलिसी का रिक्वेस्ट नंबर जैसे आप देखना चाहते हो तो वो डिसबर्समेंट अगर कोई किसी लोन का आपको देखना है तो वो देख सकते हो। किसी कोई भी किसी तरह की पॉलिसी के अंदर जो भी आपके पास डिसबर्समेंट उसका हुआ है कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ वो देख सकते हो। आपको क्या करना है क्या नहीं करना दोस्तों इस वीडियो में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। आशा करता हूँ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो यूडा ऐप है उसके अंदर आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुँचे। तो अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।